हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हमने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है चार्ट पैटर्न्स का, और आज मैं आपको बहुत ही कमाल का चार्ट पैटर्न सिखाने वाला हूं। ये एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिसको मैं 90% तक यूज कर रहा होता हूं अपनी स्ट्रेटजी में। और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, जो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूं तो भी मैं इसी एक पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा होता हूं और बहुत ज्यादा कर रहा होता हूं। लेकिन हमेशा आप इसको एक ही नाम से जानते हैं या आपने वीडियोज भी देखी होंगी। चले मैं पैटर्न का नाम बता देता हूं। आज हम लर्न करने वाले हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम। आपने हमेशा वीडियोस के अंदर, यूट्यूब के अंदर आपको कुछ यही बता होगा, चला होगा कि ये डबल टॉप है या डबल बॉटम है। नहीं, सॉरी माय डियर फ्रेंड, अगर आपको यही पता है तो आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। ये सिर्फ डबल टॉप और डबल बॉटम नहीं है, ये 4 अक़साम का होता है। और ये 4 अक़साम कौन सी हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। 4 अक़साम डबल टॉप की, 4 अक़साम डबल बॉटम की, उनसे मिलके ये पैटर्न बनता है और सक्सेसफुल होता है। और जिन ट्रेडर्स को, और बहुत ज्यादा तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट में 5% ट्रेडर को ही इनका पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे पढ़े हुए हैं, और बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। वो सिर्फ डबल टॉप और डबल बॉटम को जानते हैं, उनको पता ही नहीं है इसकी नीटी ग्रिटी, इसकी डेप्थ के बारे में। सो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत जबरदस्त एक चार्ट पैटर्न सिखाने वाला हूं और आपको इनकी 4 अलग अलग अक़साम भी पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डबल टॉप और डबल बॉटम को डिटेल से थॉरली डिस्कस कर देंगे, ये बनता क्यों है और कैसे बनता है और कैसे काम करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 4 टाइप्स जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले एडम एडम, इवन ईव, एडम एंड ईव एंड ईव एंड एडम। ये क्या है? ये क्या चीज है जनाब? डबल टॉप डबल बॉटम में इसका क्या काम है? ये बहुत मजे की चीज है, बहुत पावरफुल चीज है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डबल टॉप डबल बॉटम में मैक्सिमम कितना गेन कर सकते हैं। एडम एडम, इवन एडम, इवन ईव, एडम एडम, ईव एंड इवन एडम में मैक्सिमम कितना हम गेन कर सकते हैं, और इनका स्टॉप लॉस क्या होगा, टेक प्रॉफिट क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। एंड पे मैं हर चार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आपको साइकोलॉजिकल अहमियत बताता हूं कि ये बनता क्यों है, कैसे बनता है और उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। और लास्ट में बट नॉट लीस्ट हम रियल चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे और रियल चार्ट पे हम लाइव को ट्रेडिंग सेटअप तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये सिखाने का मकसद क्या है आपको, क्योंकि जनाब आजकल मार्केट में ये बहुत बन रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, गोल्ड, ठीक है, ऑयल, सिल्वर, ओ हो जाने कितने ही पेयर्स में आजकल ये बन रहे हैं। और मैं इसके ऊपर लाइव ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरा पेड है, ये मैं फ्री में कभी नहीं पढ़ाया, यूट्यूब में ये कभी नहीं पढ़ा, और ये मैंने अपने पेड स्टूडेंट को ही हमेशा पढ़ाता हूँ। सो आज आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो को रुक रुक के देखिएगा, बार बार देखिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। तो सबसे पहले हम एनिमेशन के थ्रू लर्न करते हैं। ये देखें, मार्केट अप ट्रेंड थी और नीचे आई, इसने अपना बॉटम लगाया, पहला बॉटम लगाया। जो पहला बॉटम होगा मार्केट का, इसको हम लेफ्ट बॉटम बोलेंगे। उसके बाद जाहिर है मार्केट थोड़ा सा दोबारा से ऊपर जाएगी और थोड़ा सा पुल बैक करेगी मार्केट, यानी कि वो बिल्कुल नीचे जाती जाए, तो थोड़ा सा पुल बैक करेगी, तो इसको हम बोलते हैं मिडल पीक। ठीक है जी, यानी कि मार्केट अगर 1000 से चल के नीचे चंद 100 तक आ गई है और चंद 100 से उठ के यानी कि 100 पे आ गई और 100 से उठ के वो 200 तक चली जाती है, तो ये मिडिल पीक है। वो 1000 पे वापस तो नहीं गई, तो ये मिडिल पीक कहलाएगी। उसके बाद मिडिल पीक लगाने के बाद मार्केट वापस नीचे आएगी और इसको बोलेंगे हम एक और नीचे मार्केट ने लो लगाया है मार्केट ने। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब ये जो लो लगाया है मार्केट ने, इसको हम राइट बॉटम बोलेंगे। ठीक है, अब ये लेफ्ट बॉटम और राइट बॉटम, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग एज सपोर्ट लाइन बन गई, और ऊपर जो हमारा मिडिल बॉटम है, ये हमारा एक नया रेजिस्टेंस लाइन बन गया।
अब हमारे पास दो बॉटम आ चुके हैं, हमारा वो डबल बॉटम वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। डबल बॉटम, दो बॉटम, राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम, दो बॉटम आ चुके हैं और एक मिडल पीक भी बन चुकी है। ये देखें, मिडल पीक भी बन चुकी है, जो कि हमारा एक नया रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। उसके बाद मार्केट बड़े मजे से ये देखें आपको ऊपर जाएगी, हमारी मिडल पीक को ब्रेक करेगी। देखें, हम लोग करते क्या है, हम लोग टू अर्ली बाइंग कर लेते हैं फ्रॉम डबल बॉटम। यस यू कैन, बट अगर आपको वहां पे कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाए या वहां पे कुछ आपको कैंडलस्टिक के पैटर्न मिल जाए, वो एक अलग स्टोरी है। बट जब हमारी जो एक रेजिस्टेंस लाइन नहीं क्रिएट हुई थी, मिडिल पीक जिसको हमने बोला है, वहां पे आके मार्केट ब्रेकआउट देगी और ब्रेकआउट पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस आएगी ट्रिगर करने के लिए, इसको बोलते हैं पुल बैक करेगी। और पुल बैक से हमने अपना ऑर्डर लेना है और वहां से हमने बाय करके अच्छा प्रॉफिट गेन करना है इंशाल्लाह। सो एक मिडिल पीक का जो एरिया है, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग का एरिया बन चुका है। लेकिन कब? जब राइट एंड लेफ्ट बॉटम बना, मार्केट ने जो अपनी नई रेजिस्टेंस लाइन की थी उसको क्रॉस किया, क्रॉस करके वापस आके उसको पुल बैक किया, पुल बैक से हमारा जो बाय का पेंडिंग ऑर्डर था वो हिट हुआ और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ओके जी, अब हमारा डबल बॉटम वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया, हमारी बाय की ट्रेड एंटर हो गई है। लेकिन ये जो डबल बॉटम वाला एरिया है हमारा, ये एटलीस्ट 10% होना चाहिए, ये याद रखिएगा। यानी कि मार्केट कितना नीचे आई और वहां पे आके उस मार्केट ने कितना साइडवे रही और वहां पे डबल बॉटम का एरिया बनाया, तो ये एटलीस्ट लोएस्ट बॉटम मिडल पीक एटलीस्ट वो 10% होना ही चाहिए। ठीक है जी। नंबर 2, हम लोग समझते हैं कि जो हमारी सपोर्ट लाइन है वो एग्जैक्टली मार्केट वहां पे आके टच करेगी। ऐसा अभी थोड़े दिन पहले ही गोल्ड में हुआ। मैंने बोला था गोल्ड को हम 1680 के एरिया के करीब करीब से बाय करेंगे, मार्केट आएगी। तो मार्केट आई 1681 से वापस चलेगी। तो लोगों ने कहा ये तो बात गलत हो गई है, मार्केट को 1680 पे ही एग्जैक्ट आना चाहिए था, तभी डबल बॉटम का पैटर्न लगेगा। तो नो, यहाँ पे विंडो है 2 to 5% की विंडो। मार्केट 2 to 5% इसको नीचे ब्रेक कर सकती है और 2 to 5% ऊपर से भी वापस जा सकती है, जिस तरह के इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने एग्जैक्टली उस फिगर को टेस्ट नहीं किया। मार्केट वहां के करीब आके, डबल बॉटम जो बना है वो बिल्कुल करीब आके मार्केट ऊपर चली गई है। तो ये 2 to 5% का मार्जिन आपको मार्केट को देना ही पड़ेगा। रूल नंबर 3, ये जो डबल बॉटम बना है, ये इनका बॉटम का जो फासला है वो आपकी फॉरेक्स की टाइमिंग के मुताबिक होगा। फॉर एग्जांपल, आप 1 घंटे का टाइम फॉलो करते हैं तो उसमें ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये बनेगा डबल बॉटम। ठीक है जी। 2 से 6 दिन के अंदर भी बन सकता है, 2 से 4 दिन के अंदर भी बन सकता है। लेकिन अगर डेली का टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं तो 2 से 5 वीक, 3 वीक तक ये पैटर्न बन सकता है। तो मैक्सिमम 6 वीक तक आप इसको चाहे डे 1 पे लगा लें, चाहे आप इसको वीक 1 पे लगा लें, चाहे H4 पे लगा लें। ये देखें, वेरिएशन आपने अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू आर अ स्कैल्पर, अगर आप M15 पे इसको फॉलो कर रहे हैं, देन इसका जो फासला होगा ये आप समझ लें कि 2 से 6 घंटे के दरमियान होगा। ठीक है जी। और अगर आप इसको M30 पे या H1 पे ले जाते हैं तो 2 से 4 दिन के अंदर, ये 4 से 6 दिन के अंदर अंदर, 2 से 6 दिन के अंदर अंदर ये पैटर्न बनना चाहिए। और यही अगर आप डे 1 में, यानी कि आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जा रहे हैं तो बढ़ता जाएगा वक्त, ये 2 से 6 वीक के अंदर अंदर बन जाना चाहिए। अगर उससे बहुत ज्यादा देर हो गई है तो भी वैलिड नहीं रहेगा। लोग अक्सर टाइम फ्रेम के बारे में पूछते हैं कि उनका चार्ट का जो डाया है वो कितना होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो अक्सर जूम आउट करके या जूम इन करके देख रहा होता हूं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई मैंने जरूरी समझा कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो टाइम फ्रेम है उसके मुताबिक इसको 2 से 6 वीक के अंदर अंदर बनना चाहिए, अगर आप डे 1 पे फॉलो कर रहे हैं या H4 पे या वीक 1 में फॉलो कर रहे हैं। ओके। और इसी तरह अगर आप मंथ 1 पे फॉलो कर रहे हैं तो इसको 2 से 6 मंथ के दरमियान बनना चाहिए। इससे पहले कि हम लाइव चार्ट पे जाएं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ डबल बॉटम भी पढ़ा दूं। देखें, साइकोलॉजी ऑफ डबल बॉटम बड़ी सिंपल है। देखें, ऑयल की मार्केट को आप जानते हैं, मैं ऑयल की एग्जांपल इसलिए पुट करता हूं कि हर बंदा गैस इस्तेमाल करता है, ऑयल इस्तेमाल करता है अपनी एनर्जी की ज़रूरियत को पूरा करने के लिए। ऑयल आता है फॉर एग्जांपल 50 पे
और 50 उसका लोएस्ट पॉइंट बन जाता है। और मार्केट जो सेलर है, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वो कहते हैं यार 50 से नीचे ऑयल को सेल करना वारा नहीं खाता, ये हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो भी पूरी नहीं होती। तो वो 50 एक साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है कि मार्केट आती है, वो अपने लो 50 यानी कि जो हमारा लेफ्ट बॉटम है वो लगाती है और मार्केट वहां पे आती है। और यहाँ पे सेलर सेल करने के लिए तैयार नहीं है। जो ऑयल का प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करता है और वो कहता है भाई इससे 50 से नीचे मैं नहीं दूंगा, तो मार्केट अपना लेफ्ट बॉटम लगा लेती है। उसके बाद ठीक है, बायर कहता है हम कुछ और पैसे बढ़ाते हैं, तो मार्केट ऊपर जाती है और हमारी मिडिल पीक लगाती है। ठीक है जी, तो इसको बोलेंगे हम पहले मार्केट का लोअर लो लगा, उसके बाद मार्केट जो हमने जिसको मिडिल पीक बोला था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और लोअर हाई बनाती है। लोअर हाई बनाने के बाद यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस लाइन भी बन जाती है। लोअर हाई के बाद मार्केट वापस नीचे आती है और हमारा लो जो पहले लोअर लो बना हुआ था, मार्केट उसको दोबारा से टेस्ट करती है। अब यहाँ पे वो वाली बात याद रखिएगा, 2 से 5% तक, या थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है 2% 3% तक, या थोड़ा सा ऊपर से भी वापस जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारा डबल बॉटम का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब मार्केट वापस जाएगी और अपने लोअर हाई को, जिसको हमने मिडिल पीक बोला था, जिसे रेजिस्टेंस लाइन बोला था, उसको मार्केट दोबारा टच करेगी। और जब मार्केट दोबारा आती है नीचे, तो अगेन प्रोड्यूसर कहता है कि भाई 50 से नीचे मुझे बड़ा नहीं खाता, मैं सेल करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो फिर लोग जो है वो पैसा देना स्टार्ट करते हैं। फिर मार्केट में एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। उसकी वजह यह कि सप्लाई बंद कर देता है। जो ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सप्लाई को डिस्टर्ब कर देंगे। तो क्या होगा कि जब वो सप्लाई बंद कर देंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और ये डबल बॉटम वाला पैटर्न हिट हो जाएगा। और मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी, देखिए जब अपन ये इतना आसान नहीं होता सप्लाई को कट करना। पीछे मशीनें लगी होती हैं, पीछे फर्नेस लगी होती हैं, पूरा एक सप्लाई चेन बन रहा होता है। देखिए आपको कोविड के दिनों में याद होगा, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस आ गए थे। पूरी दुनिया में लोग फ्री ऑयल दे रहे थे और पाकिस्तान में ऑयल मिल नहीं रहा था। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि सप्लाई मुनक़ता हो गई थी। कोविड के दिनों में ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया था और कोविड के दिनों में जहाज़ों का आना जाना, पोर्ट बंद कर दी गई। उसकी वजह से जब सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो सप्लाई को बहाल होने में 3 से 6 महीने लगे थे। तो माय डियर फ्रेंड, साइकोलॉजी क्या है कि जब एक दफ़ा प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को डिस्टर्ब कर देगा, सप्लाई कट कर देगा, तो वो रातों रात सप्लाई ऑन नहीं होगी। जब मार्केट में डिमांड आएगी तो फिर रेट ऊपर जाएगा। तो ये वही टाइम है जब मार्केट ऊपर आती है, हमारे लोअर हाई यानी कि मिडिल पीक यानी कि रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है, पुल बैक करती है, हम बाय करते हैं और फिर रेट ऊपर की तरफ शूट कर जाते हैं। फिर $60-70 तक ऑयल बिकना शुरू हो जाता है, जब तक मार्केट में सप्लाई पूरी नहीं हो जाती। तो दैट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड द डबल बॉटम पैटर्न। सो ये देखिए मार्केट फिर पुल बैक के ऊपर 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 जाती जाएगी और इंशाल्लाह आप लोग प्रॉफिट करते जाएंगे। इससे पहले कि हम लाइव चार्ट पे जाएं, मैं आपको ईव एंड ईव, एडम एंड एडम, एडम एंड ईव एंड ईव एंड एडम पढ़ा देता हूं पैटर्न। सबसे पहले जो हम पैटर्न पढ़ने लगे हैं उसका नाम है ईव एंड ईव। ईव एंड ईव में क्या होता है? ईव एंड ईव का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ये एडम एंड एडम मतलब आदम अलैहिस्सलाम, आदम का पैटर्न बनाया है, और ईव एंड ईव मतलब अम्मा हवा। ठीक है जी, जो हमारे समझ लें कि जिनकी वजह से आज हम हैं इस दुनिया में, जो इस दुनिया में पहले इंसान थे, तो ये उनका नाम पे ये पैटर्न हमने डेडिकेट किया हुआ है। इस पैटर्न में क्या होता है आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले हम ईव एंड ईव पढ़ रहे हो। ईव एंड ईव में क्या होता है? ईव एंड ईव में होता यह है कि मार्केट जब बॉटम लगाती है तो मल्टी डे बॉटम होता है, यानी कि वो अपनी सपोर्ट मुकाम पे आई तो 1, 2, 3 दिन उसको सपोर्ट को बार बार टेस्ट करती रही। फिर 3 से 6 वीक के दौरान दोबारा मार्केट वहां पे ही आई और 3 से 6 दिन मार्केट वहां पे रिट्रेस करती रही। तो एक सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को, यानी कि सपोर्ट वाले एरिया को, वहां पे 3 मल्टीपल ट्रेड्स बनी, यानी कि 3-4 दिन मार्केट ने स्टे किया। अगली दफा जब दोबारा आया मार्केट उसी बॉटम पे तो 3-4 दिन स्टे किया, तो उसको हम बोलेंगे ईव एंड ईव पैटर्न। कितना आसान और कितना मजे का पैटर्न है, मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। सो ईव एंड ईव पैटर्न बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल पैटर्न है एंड आई लाइक इट। और हम ज्यादातर ट्रेडर समझते हैं कि ये ईव एंड ईव पैटर्न ही असल पैटर्न है, हालांकि ऐसा
नहीं है। बाकी सारा फार्मूला सेम है, मार्केट ऊपर जाएगी, पुल बैक करेगी, ट्रिगर होगी, हम बाय करेंगे एंड रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ऊपर चली जाएगी। सो ये ईव एंड ईव की मैंने लाइन चार्ट ड्रॉ किया है। आई होप इससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी कि मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा राउंड शेप बनाया, राउंड शेप, और फिर मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट नीचे आई, राउंड शेप अगेन क्रिएट किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल नंबर 1 डबल बॉटम पैटर्न है एंड आई रियली लाइक दिस पैटर्न, ईव एंड ईव, माई मोस्ट फेवरेट पैटर्न, एंड इसको मैंने दिया है नंबर 1 इन डबल बॉटम। एंड अब बात कर लेते हैं ईव एंड ईव से हम मैक्सिमम कितना गेन कर सकते हैं। अगर मार्केट ने 10% तक का नीचे एरिया लगाया है तो उससे 4 गुना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यानी कि जो नीचे डबल बॉटम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू जितना वो 10% बना है, जितने पिप बने हैं, उसके 4 गुना ज्यादा हमारा टेक प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर आप $100 का भी रिस्क लेते हैं तो $400 का इंशाल्लाह कम से कम आपको प्रॉफिट होगा ईव एंड ईव पैटर्न से। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, एडम एंड एडम। एडम एडम बड़ा मजे का है। एडम एंड एडम एक शार्प, एक स्पाइक होती है, एक विक होती है, एक ही कैंडल होती है। सपोर्ट एरिया पे मार्केट आती है, पहला बॉटम लगाती है, एक ही कैंडल, वापस मार्केट ऊपर चली जाती है, अपने रेजिस्टेंस नया मिडिल पीक क्रिएट करती है और फिर मार्केट नीचे आती है और फिर एक ही शार्प स्पाइक बनाती है, एक ही कैंडल आती है, उस सपोर्ट एरिया को टच करती है। याद रखिए यहाँ पे 2 से 5% वाला फार्मूला ना भूलिएगा, ठीक है। और वापस सिंगल डे स्पाइक, सिंगल डे कैंडल। तो एडम एंड एडम सिंगल डे कैंडल्स हैं। ये सिंगल डे अपना डबल बॉटम बनाती हैं और फिर मार्केट ऊपर जाती है, मिडिल पीक को यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, पुल बैक देती है और मार्केट ऊपर चलती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न करते हैं। तो ये भी नंबर 2 पे मेरा मोस्ट फेवरेट है, लेकिन ये बहुत कम बनता है मार्केट में। इसी तरह एडम एंड एडम का आपको मैक्सिमम गेन बता देता हूं और लाइन चार्ट के थ्रू ड्रॉ करके भी बता देता हूं। ये जिस तरह के मैंने बताया कि ईव एंड ईव नंबर 1 है और ये एडम एंड एडम नंबर 2 पे मैं इसको रैंक करता हूं। तो इसमें आप 35%, 30 से 35% तक मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत पावरफुल एक पैटर्न है, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी एडम एंड ईव। अब एडम और ईव की पहचान आपको समझ आ गई। ईव में क्या होता है कि ईव में एक ही जगह पे 3-4 कैंडल्स बनी होती है और एडम सिर्फ एक स्पाइक होता है, ठीक है जी। तो एडम एंड ईव क्या होगा कि पहले मार्केट आई, उसने एक लो लगाया और उस लो पे एक ही दिन में वो वापस ऊपर चले गए। एक दिन सिंगल कैंडल, सिंगल स्पाइक मार के मार्केट ने वो एक 100 का लेवल या सपोर्ट के लेवल को टच किया और मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके मिडिल पीक बनाई यानी कि रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट की 10% के अंदर अंदर और फिर वापस मार्केट आई। अब जो दोबारा मार्केट आई तो अब इसने ईव पैटर्न बना दिया। पहले उसने एडम बनाया, एक ही दिन में वापस ऊपर चली गई, सिंगल डे कैंडल। और अब के दिन में क्या हुआ, अब मार्केट ने वहां पे मल्टीपल डे स्टे किया, 3-4 कैंडल्स बना दी। तो ये पैटर्न हमारा बन गया एडम एंड ईव डबल बॉटम पैटर्न। और फिर मार्केट ऊपर जाती है, अपने मिडिल पीक को क्रॉस करती है, पुल बैक करती है, वहां से आप बाय करते हो और आप बहुत अच्छा गेन करते हो। इट्स कॉल्ड एडम एंड ईव डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ठीक है जी। इसके अंदर इसको हम नंबर 2 बेस्ट रैंकिंग में रखते हैं। ये बहुत अच्छा पैटर्न है और इससे आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 40% के करीब इसमें भी आप अर्न कर सकते हो, यानी कि 35 से तो ऊपर ही है जहां पे आप गेन कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल देखें कितनी प्यारी मैंने ड्रॉ की है, इसीलिए ड्रॉ की है ताकि आपको आइडिया हो जाए। शार्प डाउन, पहला जो है शार्प बॉटम, उसके बाद राउंडिंग बॉटम, शार्प बॉटम एंड राउंडिंग बॉटम, ये 2 बॉटम बनेंगे तो डबल बॉटम का हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे एडम एंड ईव डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है जी। इसके बाद आती है जी चौथी एग्जाम, द 4th टाइप, वो है जी ईव एंड एडम। अब देखें ये तो आपको समझ आ ही गई कि जितने प्यारे तरीके से, जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे पहले ईव का नाम आया तो सबसे पहले मार्केट नीचे आएगी और सबसे पहले मल्टीपल डेज, एक सपोर्ट एरिया पे मार्केट मल्टीपल डेज या 3 या 4 कैंडल एक ही जगह पे बनाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मिडिल पीक क्रिएट करेगी, मिडिल पीक यानी कि रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट करेगी, मार्केट वहां से नीचे आएगी और शार्प एक ही दिन में टच करके वापस ऊपर चलेगी। ये रिसेंटली बना है गोल्ड के अंदर, जहां पे हमने 1680 से
81 से हमने बाय करवाया था और रिसेंटली मैंने लाइव था उस दिन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाइव बाय करवा के लोगों को लाखों डॉलर का प्रॉफिट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईव यानी कि राउंड, पहला बॉटम राउंड बॉटम, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, वापस आई शार्प बॉटम और फिर मार्केट, तो ईव एंड एडम पैटर्न बन गया। ये बहुत खूबसूरत पैटर्न है और एडम एंड ईव ईव एंड एडम को अगर आप समझ लेंगे ना, यकीन करें आपको तो मजा ही बढ़ आएगा इंशाल्लाह ट्रेडिंग करने में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सो मिडिल पीक से मार्केट वो सेम तरीका वही है, मिडिल पीक को ब्रेक करेगी, वापस रीटेस्ट करेगी और उसके बाद ऊपर चली जाएगी और आप इंशाल्लाह इस पैटर्न से भी 35% प्लस ही अर्न करेंगे और ये बहुत अच्छा पैटर्न है। तो ये मैंने लाइन चार्ट के थ्रू भी ड्रा कर दिया कि पहला इसका राउंड बॉटम, आपको नजर है, पहला राउंड बॉटम और उसके बाद शार्प बॉटम, ईव एंड एडम है ना, ठीक है जी। और ये नंबर 3 पे रैंक करते हैं और इसके बाद इसके मार्केट ऊपर चली जाएगी। इससे पहले कि हम लाइव एग्जांपल्स की तरफ जाएं, मैं आपको बता देता हूं, अभी तक हमने लर्न किया है एडम एंड एडम, ईव एंड ईव, एडम एंड ईव एंड ईव एंड एडम। इसको हम बनाते हैं, अक्सर लिखते हैं डबल ई ए और ए से। आई होप आपने ये कॉपी पेंसिल पे नोट कर लिया होगा और अब की बार अगर ये पैटर्न बनेंगे तो यू नो दैट कि ये कौन सा पैटर्न है और इसका क्या इस्तेमाल है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए बढ़ते हैं लाइव चार्ट की तरफ और कुछ चार्ट एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं आपको लाइव कुछ ट्रेड्स भी दूंगा इंशाल्लाह। अब आप हमारे चार्ट पे देख रहे हैं कि मार्केट का बुलिश जो बेरिश ट्रेंड था, बेरिश ट्रेंड एंड हो रहा है, मार्केट नीचे हो रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक लेफ्ट बॉटम ड्रॉ किया है, मार्केट ने जैसे ही लेफ्ट बॉटम आपने देखा ड्रॉ किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है। अब देखें रियल चार्ट में चीजें उतनी अच्छी नहीं, उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आपको एनिमेशन करके दिखा दिया जाता है। ये रियल चार्ट देखिए आपको कितना गंद नजर आ रहा है और कितनी कैंडल्स ऐसे 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 नजर आ रही है। इतना आसान नहीं होता फाइंड करना पैटर्न और इतना वैसे मुश्किल भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखें मार्केट पहले 4-5 दिन एक लेफ्ट बॉटम में रही, फिर 4-5 दिन राइट बॉटम में रही और फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो हमें क्या साबित होता है? हमें साबित होता है कि ये ईव एंड ईव डबल बॉटम कैंडल चार्ट पैटर्न है, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने अपने जो मिडल पीक है, रेजिस्टेंस लाइन है, उसको ब्रेक किया और आपने बाय कर लिया। जैसे पुल बैक करेगा आप लोग इंशाल्लाह बाय करके बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे इंशाल्लाह। और इसका प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 30% और मैक्सिमम 40% तक आप इसको गेन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स के अंदर मिल जाएगी और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अब जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट। बैक टेस्टिंग मैंने आपको सिखाई हुई है, मैं आई के बटन पे प्रेस करके आप वीडियो देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये था आज का हमारा डबल बॉटम पैटर्न। अब मैं चलता हूं लाइव चार्ट के ऊपर और लाइव चार्ट के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। अब आपको मेरे रियल चार्ट पे नजर आ रहा है जो कि गोल्ड का चार्ट है, डे 1 का टाइम फ्रेम है। ये देखें मार्केट यहां पे आई है, पहला उसने बॉटम बनाया है तकरीबन, मैं इसको बिल्कुल भी क्लियर कर देता हूं ताकि आपको नजर आना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखें ये हमारा एक डबल बॉटम का एरिया है। पहले मार्केट आई और मार्केट ने एडम वाला फार्मूला अपनाया, यानी कि मार्केट ने एक ही स्पाइक मारी है 1680 पे, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया एडम वाला फार्मूला और इसके बाद मार्केट ने 2-3 दफा टच कर लिया इसी एरिया को, तो ये हो गया हमारा ईव। तो यहाँ पे बन गया ई एडम एंड ईव पैटर्न, ठीक है। और उसके बाद मार्केट देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो 1800 का एरिया है इसके मुताबिक ये हमारी मिडिल पीक है। अब मार्केट को 1800 पे जाके, जैसे ही मार्केट 1800 पे जाके वापस पुल बैक करती है, तब यहां से हम इसको बाय करेंगे और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2100-2200 होगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ ऐसे चार्ट्स भी हैं जहां पे ये अभी बन रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। जिस तरह के मैं देख लेता हूँ, एक चार्ट है हमारे पास पाउंड यूएसडी का, और पाउंड यूएसडी में रिसेंटली देखें मार्केट ने एक बॉटम बनाया, मार्केट ऊपर गई और उसने एक पीक क्रिएट की। ये एडम पैटर्न है, एडम वाला बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई और हमारी जो यूज करते हुए 2 से 5% की लिवरेज मार्केट ने अगेन यहाँ पे ईव पैटर्न क्रिएट किया। 2-3 दिन यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट ने अपने जो हमारा मिडल रेजिस्टेंस लेवल था उसको मार्केट ने
टेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट अब दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट हो गई है। तो ये पाउंड यूएसडी में भी बना हुआ है, गोल्ड में भी बना हुआ है। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई में डबल टॉप बन रहा है और कुछ और पेयर्स हैं जिनके अंदर डबल बॉटम और डबल पे टॉप बन रहा है, लेकिन मैं वो आपके सामने ड्रा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें। ये डबल बॉटम हमने पढ़ा है और ये 35 मिनट प्लस वीडियो हो गई है। और अगर मैं आपको टॉप भी इसी लेक्चर में पढ़ा दूंगा तो एक तो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि उसमें भी 4-5 एग्जाम है, और दूसरी चीज ये वीडियो 1.5 घंटे 2 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं डबल टॉप की भी एक वीडियो बनाऊं जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल एक पैटर्न है, तो इसका वीडियो का टारगेट मैं दे रहा हूं 500 लाइक्स। 500 लाइक और कम से कम 250 कमेंट होंगे तो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग ये वीडियो आगे देखना चाहते हो या नहीं, ये लर्निंग आपको पसंद आई है या नहीं। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने किस किस पेयर पे डबल बॉटम फाइंड किया है और किस किस टाइप का बना हुआ है वो, ANA, ENE, ENA और ANE। तो ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी लाइव ट्रेडिंग रूम में। आपका मैं फीडबैक का इंतजार कर रहा हूं। तो हमारा 500 लाइक्स का टारगेट है और 250 कमेंट का टारगेट है। अगर 500 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जो कि इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 1। नंबर 2, उसमें मैं रियल चार्ट की और भी ज्यादा एग्जांपल दूंगा, डबल बॉटम की भी और डबल टॉप की भी। और ये बात याद रखिएगा, रियल चार्ट में जो मैं एग्जांपल दूंगा उनको आप रियल टाइम पे ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पार्ट 2 कितनी जल्दी देखना चाहते हैं। आज की वीडियो के बारे में फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपनी राय को दे सकते हैं आप, और मुझे अपनी 2 में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।